हमारे ब्रज में एक संत रहते थे, नाम जप बहुत करते थे, भगवान का नाम बहुत गाते थे। मतलब ये सोच लीजिए कि 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे तो भजन करते थे। 1 घंटा सोते थे, 1 घंटा स्नान आदि करते थे और बाकी के बचे 1-2 घंटे में अपने आदि कोई क्रम होते थे वो करते थे। बाकी नहीं तो 20 घंटा रोज भगवत स्मृति करनी है, ये उनका नियम था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उनकी भक्ति से एक बार ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो वो रोज क्या करते थे, घर घर जाकर के भिक्षा लेते थे और भिक्षा में जो प्राप्त होता था उसी को पाकर के अपना जीवन यापन करते थे। एक माता जी के यहां पर वो नित्य जाया करते थे भिक्षा लेने के लिए। माता जी मदन मोहन जी की सेवा करती थी, तो मदन मोहन जी की सेवा करती थी, बाबा रोज भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन मदन मोहन जी ने स्वप्न में माता से कहा, मैया तुम्हारे पास जो रोज बाबा आमे ना भिक्षा लेवे, बोले हाँ, मोए वो बहुत अच्छे लगे, आप एक काम करो, मोको उनको प्रदान कर दो, मैं उनके यहां सेवा लेना चाहूं। मैया रोने लगी, अरे ठाकुर जी मोए छोड़ के मत जाओ। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी सेवा पूरी है गई, अब कछु महीना बाद तू चली जाएगी, मैं कौन सी सेवा करवाऊंगा अपनी। मैया बोली, तो फिर क्या करूं। बोले, अभी से जीनो सीख ले मेरे बिना, कछु महीना में तेरे प्राण निकल जाएंगे। या हमारे अब तू एक काम कर, तेरे पास जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आमे ना, उनको मुंह प्रदान कर दे। दूसरे दिन बाबा जैसी उन मैया के यहां भिक्षा लेने आए तो माता जी बोली, बाबा कल रात्रि मेरे ठाकुर जी स्वप्न में पधारे। बाबा बोले, अच्छा कहा भयो। बोले, ठाकुर जी कह रहे कि वो आपसों सेवा करवानो चाहे अपनी। मोते कह रहे, मैया तेरे कछु दिना बचे या हमारे, अब तू मुकू व बाबा को दे दे। बाबा बोले, मैया हमसे सेवा करना नहीं आता, हम तो बस नाम जप करते हैं, बस हमको नाम जपना आता है, आंख बंद करके हरि का भजन करना आता है, हमको सेवा करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना ये सब हमसे नहीं आता है। और बोले, ठाकुर जी की इच्छा है बाबा, मना मत करो ना, ले जाओ। तो बाबा बोले, ठीक है फिर इच्छा है ठाकुर जी को तो दे दो। तो मैया ने अपने घर के सेवक ठाकुर जी 50 सालों से जिनकी सेवा कर रही थी, उन बाबा को प्रदान कर दिए। अब वो बाबा अपने घर ठाकुर जी को लेकर के पधारे। और उन बाबा की निष्ठा थी नाम जप में, हरि भजन में, श्रृंगार आदि उनसे ज्यादा होता नहीं था। बाबा भी भिक्षा लेने जाते थे तो भिक्षा में केवल आटा लेके आते थे और आटा लाके अपने यहां बैठ के मोटे मोटे टिक्कर बनाते और रूखे टिक्कर ही खा लेते थे। टिक्कर समझते हैं ना, मोटी मोटे, इतने मोटे मोटे रोटी, संतों की भाषा में टिक्कर बोलते हैं। तो बाबा टिक्कर, और वो भी रूखा यमुना जल से खा लेते थे, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। बाबा ने सोची ठाकुर जी की सेवा भी ऐसे ही करता हूं, ठाकुर जी की पूजा सेवा भी ऐसे ही बना लो। अब तो महाराज टिक्कर बना करके यमुना जल कटोरी में रख के एक थाली में सजा के ठाकुर जी के आगे रख दियो। बोले, ठाकुर जी भोग लगा लो। अब वहां ठाकुर जी मैया के यहाँ तो 56 भोग पावे वाले, वहां पे बढ़िया बढ़िया सब्जी बन रही है और महाराज बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बन रहे हैं, रोज नए नए उत्सव है रहे। अब यहां ठाकुर जी को टिक्कर पवाए जा रहे हैं। टिक्कर जैसी ठाकुर जी के आगे रखो, बाबा ने तुरंत अपनी माला ली, आंख बंद करके और अपने भजन में बैठ गए। अब जैसी भजन में बैठे तो ठाकुर जी उनके नेत्रों के भीतर भाव में प्रकट हो गए। बाबा बोले, जय जय, हाँ आज्ञा करो बाबा, आज्ञा करो ठाकुर जी, आपने भोग लगा लियो। बोले, बाबा भोग तो लगा लियो, लेकिन
ये रूखे टिक्कर मेरे गले में इड़ज रहे हैं। इड़ज रहे हैं समझते हैं, फंस रहे हैं, भीतर नहीं जा रहे। बाबा कोई नमक ना कछु ना, बिना वाके तो बड़ो बड़ो कष्ट है रो पावे में। कल सो एक काम कर दो। बाबा बोले कहा करें? बोले आटे में नेक नमक मिलाए दोगे तो आटे में नेक स्वाद आ जाएगा, फिर टिक्कर पावे में आनंद आवेगो। कल ते नेक नमक मिला के दो आटे में। बाबा भजन कर रहे हैं। बाबा बोले हम भिक्षा लेने जाते हैं, केवल आटे की लेते हैं, अब कल से नमक भी लेना पड़ेगा। बोले बाबा इतना तो कर ही सको, हम तुम्हारे यहाँ सेवा करवा रहे हैं अपनी। बाबा बोले ठीक है, कल से नमक भी लाएंगे। दूसरे दिन भिक्षा लेने गए तो जहां भिक्षा लेने जाते वहां बोले थोड़ा नमक भी दे दो, हमारे ठाकुर जी का थोड़े चटोरे हैं ठाकुर जी, रूखी रोटी खब नहीं रही है उन पर। नमक ले आए। अब महाराज आटे में नमक मिला के बढ़िया टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने थाली में पधरा दिया। बाबा भजन में, अब भजन करने जैसे बैठे तो ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा, हाँ ठाकुर जी बताओ। बाबा अब बढ़िया लग रहा हो भोजन, आप नमक की रोटी नेक नमक मिला के रोटी पवा रहे हो, अच्छा लग रहा हो, लेकिन यदि आप एक आलू ले आओगे और वाकू भूंज के और वाह मीड़ के वहां में नमक मिर्च मिला के नेक साइड में धर दोगे तो रोटी ते नेक कोई सब्जी बन जाएगी, तो फिर आनंद आवेगा पावे में। बाबा बोले मतलब कल से आटा भी लामे, नमक भी लामे और आलू भी लामे। ठाकुर जी बोले इतना तो कर ही सको, सेवा करवा रहे हो। बाबा बोले ठीक है, कल से करते हैं। अब महाराज दूसरे दिन बाबा गए, आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। आलू को बढ़िया उबाल के भूंज के, आलू को मसल के उसमें नमक और मिर्च मिला के थोड़ी सी और ठाकुर जी के भोग में धर दियो। जैसे ही बाबा भजन करवे बैठे सो ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बाबा बोले अब का भयो? बोले बाबा रोटी बढ़िया बन रही है, सब्जी ठीक है, आलू में आप बढ़िया नमक मिर्च मिला के दे ही रहे हो, लेकिन इतनी मोटी गरिष्ठ रोटी है कि वाकू निगलवे के काजे ना बहुत श्रम करना पड़े गले में। बाबा बोले तो क्या करूं? बोले नेक्स्ट से यदि घी ले आओगे तो कल तैयार रोटी में घी लगाए दे करो तो पावे में आसानी होगी। बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए और सीधे वह मैया के घर गए और मैया से जाके बोले सुनो इसको रखो अपने पास, जब से आयो घर में रोटी लाओ, नमक लाओ, आलू लाओ, घी लाओ, अरे हम भजन करें कि इनकी सेवा करें। ऐसा भाव उनका कि प्रतिमा में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। बाबा अरे मैं तो आनंद कर रहा हूं आपके संग, आपके भजन के प्रति इतनी निष्ठा, मेरे नाम के प्रति इतनी निष्ठा देख करके मैं आनंदित हो गया। बाबा ठाकुर जी प्रकट हो। आज भी मदन मोहन जी विराजते हैं। अब तो वृंदावन से शायद राजस्थान में मदन मोहन जी को, करौली में, हाँ करौली में मदन मोहन जी का मंदिर, वही ठाकुर जी। मदन मोहन जी के मुस्लिम भक्त बहुत हैं आज भी, क्योंकि करौली में मुस्लिम समुदाय खूब है और वो सब प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। काले खां हुए वे भी उनके भक्त हुए, उनकी भक्त चरित्रों में कथा आती है, और भी कई भक्त हुए मदन मोहन जी के। तो लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत, हमारा कहने का भाव केवल इतना, ठाकुर जी की स्मृति में, ठाकुर जी के भजन में यदि करोड़ काम आवे तो सब छोड़ो, पहले ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, ठाकुर जी